लगे हाथों बात राहुल गांधी की करेंगे, जो इस समय वायनाड सीट से और रायबरेली सीट दोनों पर उन्होंने जीत हासिल की है, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि अब राहुल क्या करेंगे, राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने रहेंगे या फिर रायबरेली से। आप लोगों को बता दें, वो दिन मत भूलिएगा, वो पल याद करिएगा जब रायबरेली की एक जनसभा में अखिलेश की उपस्थिति में राहुल गांधी मंच पर थे, अपनी मां सोनिया गांधी को गले लगाया था उन्होंने, और सोनिया गांधी पहुंची थी जनसभा में। उन्होंने कहा था कि रायबरेली की जनता को मैं अपना बेटा सौंप रही हूं। वो भावुक कर देने वाली पंक्तियां लोगों के जेहन में आज भी गूंज रही होंगी और बहुत बड़ी आबादी इससे कनेक्ट हो गई थी। यही कारण रहा कि रायबरेली में राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई। ये वैसे तो कांग्रेस की कहें या फिर गांधी परिवार की कहें, यह पुश्तैनी, ये हमेशा के लिए बनी रहने वाली, शुरुआत से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम इस गांधी परिवार के दिग्गज नेताओं की ये सीट रही है। रायबरेली की जनता गांधी परिवार से ऐसे जुड़ी है जैसे जिसको बहुत कुछ तुलना किया जा सकता है, जैसे माली फूल से जुड़ा होता है, इस तरह का उसका तमाम संज्ञान लिया जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दें कि अब जो है फैसला आखिर अंततः राहुल गांधी ने कर लिया है अपने परिवार में, चर्चा पर चर्चा करके प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, अपने जीजा जो वाड्रा हैं उनसे सारी बातें करके निर्णय लिया है कि वह रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे, वायनाड से वो इस्तीफा देंगे और हो सकता है वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, उपचुनाव जो होगा वहां पर 18 दिन के अंदर ये चीजें निर्णय लेनी होंगी, वहां पे इस्तीफा देना होगा और जल्द से जल्द वहां पर उपचुनाव हो जाएगा। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और वैसे भी उन्होंने प्रभार संभाल रखा था पिछले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस की हार के बाद जो है प्रियंका गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ की प्रभारी पद को छोड़ दिया था। अब फिर से वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन सकती हैं और आने वाला 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी प्रियंका गांधी के देखरेख में लड़ा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है जानकारों के मुताबिक। आप लोग बता दें कि ये चीजें चल रही हैं और कुल मिलाजुलाकर ये फाइनल हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे। चूंकि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर भारी जीत मिली है गांधी परिवार को या फिर कांग्रेस पार्टी को कहेंगे। अमेठी से जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या हाल हुआ है स्मृति ईरानी का, क्या दम्भ टूटा है उनका। वहां पर जो किशोरी लाल हैं उन्होंने हरा दिया है चुनाव। किस तरह से किशोरी लाल शर्मा ने, मतलब एक अलग तरह से लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या वहां से गांधी परिवार का एक शख्स जुड़ा हुआ, जो पारिवारिक एक लगाव है किशोरी लाल शर्मा का, गांधी परिवार से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी का काफ़ी कार्यभार देखते थे वो रायबरेली में। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर ये आलम हुआ है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें चूँकि यहाँ कनेक्ट हैं, सीधे जुड़ी हुई हैं, गांधी परिवार की एक तरह से पुरानी सीटें हैं, तो इन दोनों सीटों पर अपना वर्चस्व बनाकर ये रख पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना जरूरी है, वहीं गांधी परिवार की ही एक बहू मेनका गांधी जो सुल्तानपुर की सीट से चुनाव हार गई हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामभुआल निषाद सांसद बने हैं। रामभुआल निषाद पिछड़ों के नेता हैं, निषाद समाज के नेता हैं और वो गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर वही स्थान है जो योगी का गढ़ कहलाता है, योगी का गृह जनपद कहलाता है। गोरखपुर के ही रहने वाले रामभुआल निषाद कभी 2002 में पहली बार विधानसभा गए थे, मायावती की सरकार में मंत्री बने थे, राज्य मंत्री का उन्हें जो है प्रभार दिया गया था। आप लोग बताएं कि उसके बाद वो फिर समाजवादी पार्टी में गए, वहाँ पर भी वो मंत्री रहे और कारागार मंत्रालय उनको दिया गया था प्रदेश का। आप लोग बताएं कि ये क्रम जो है टूटता नजर आया लगभग 15 वर्षों के बाद, 12 से 15 वर्षों के बाद वो सत्ता में फिर से उनकी वापसी हुई है और वह सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से जीते हैं। तो अब ये आलम है कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन था उसका आंकड़ा, उसका सारा गणित, गुणा भाग सब कुछ आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर आप लोगों को बताएं ये सब लोग मिलके जहाँ पे 243 सीटों पे ही इंडिया गठबंधन रह गया, वहाँ पर 293 सीटों का आंकड़ा एनडीए ने जो पार किया, उसके तहत मोदी सरकार फिर से एक बार बनने जा रही है। लेकिन ये सरकार समर्थन पर आधारित है, इसलिए अब वो वाली बात नहीं रहेगी, वो वाला तेवर नहीं रहेगा।
सजग होकर रहने की जरूरत है सरकार को और सजग होकर चलने की जरूरत है। मोदी की जय जयकार को कुल मिला जुला कर यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। आएंगे और विश्लेषण के साथ। विश्लेषण बहुत जरूरी है करना किसी भी विषय पे हो। गोरखपुर में क्यों हार गई काजल निषाद, क्यों जीत गए रवि किशन, सदल प्रसाद की हार कैसे हो गई बांसगांव लोकसभा सीट पर, बातें करेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।